डॉक्टर का रेप मर्डर, बंगाल में कैसा लॉ एंड ऑर्डर। पश्चिम बंगाल में दीदी का राज है या फिर ये जंगल राज है, जहां देश की एक बेटी के साथ बर्बरता की जाती है। देश में निर्भया कांड को दोहराया जाता है। एक मासूम के साथ किस तरीके से बर्बरता की जाती है, ये तस्वीर आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाई रही। इस खबर में बहुत कुछ खास है, आपको बताते हैं। आज हम अपनी इस खबर में आपको क्या कुछ खास दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप फिर हत्या, कैसे, कब, किसने और क्यों इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। आपको याद होगा, दिल्ली में एक निर्भया हुई थी, निर्भया के साथ बर्बरता हुई थी। उसी बर्बरता को पश्चिम बंगाल में दोहराया गया है, और जिसने दोहराया गया है, आज न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको बताएगा कि वो शख्स कौन है, उसका उस मेडिकल कॉलेज से क्या रिश्ता है, आखिर वो मेडिकल कॉलेज में क्यों गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि खबर में और क्या कुछ खास है। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ममता सरकार से क्या कहा है, और अगर ममता सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर डॉक्टर एसोसिएशन क्या करेगी। दरअसल आपको बता दें कि जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये बर्बरता हुई है, उसको लेकर के देश भर के तमाम डॉक्टरों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, और डॉक्टर्स क्या अपनी मांग रख रहे हैं, ममता सरकार को एक्शन ना करने पर क्या चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको अपनी खबर में वो भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे खबर में, डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में कितनी सियासत और उस पर कितना एक्शन देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की खबर राज्य स्तर से देश तक पहुंचती है, पूरे देश में पहुंचती है, उसके बाद इस मामले पर सियासत भी होने लग जाती है। टीएमसी के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता टीएमसी पर निशाना साधते हुए क्या कह रहे हैं, और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को जंगल राज बता रहे हैं, आज हम आपको अपनी इस खबर में वो भी बताएंगे। इसके बाद ममता सरकार ने एक्शन के नाम पर क्या किया है, हम आपको वो भी बताएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं पर बड़ा खुलासा हुआ है। वो कौन सा शहर है या कौन सा राज्य है जो पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य या शहर माना जाता है, हम आपको आज वो भी बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं, निर्भया केस के बाद कई ऐसे आदेश हुए, लेकिन ना तो पुलिस बदली और ना ही अदालत, कोई नहीं बदला है। निर्भया का जब केस हुआ था तो अदालत की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया था, कई बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन उस पर अब कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। उस पर कोई भी ध्यान ना तो अदालत की तरफ से दिया गया और ना ही पुलिस कोई सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो आज हम अपनी इस खबर में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं बेटी के साथ बर्बरता। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है। पीड़ित लेडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालात में मिली थी। थोड़ी देर बाद ट्रेनी डॉक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर कई चोट के गंभीर निशान मिले हैं। पीड़िता को लहूलुहान हालात में इमरजेंसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर सेमिनार कक्ष में पाया गया था। रात को ड्यूटी कर रही डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की खबर ने एक बार फिर बांग्लादेश में हुई वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर का
अर्धनग्न शव शुक्रवार को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला। पीड़ित का टूटा चश्मा पास में ही पड़ा मिला। 28 वर्षीय मृतक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे। पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि लड़की का रेप किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आखिर किसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में एक्सक्लूसिवली वो भी बताएंगे। आखिर वो किस संस्था का मुलाजिम था, आखिर वो मेडिकल कॉलेज में क्या करने आया था, आखिर वो सरकारी अस्पताल में क्या करने आया था, चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच गया, हम आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं। यह शख्स रात को 12 बजे शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल पहुंचता है। ट्रेनी लेडी डॉक्टर को देखकर उसके अंदर का हैवान जाग उठता है। उसके बाद वो एक बार फिर वापस जाता है और शराब पीकर आता है। अपने साथ एक बैग भी लेकर आता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बयान दिया है कि वो 12 बजे बाहर गया था, लेकिन 1-2 बजे के आसपास वो फिर अंदर आया। उसके पास एक बैग था और बैग में कुछ नुकीले औजार जैसी कुछ चीजें थी। वो अंदर आया, उसने अपनी हैवानियत का परिचय दिया। उसने महिला लेडी डॉक्टर के अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मुंह और आंख पर हमले किए। मुंह और आंख के पास खून मिला। महिला के निजी अंगों को भी उसने घायल कर दिया। मुंह और आंख पर खून के निशान होने की भी पुष्टि हुई, जबकि उसके चेहरे, पेट और बाएं टखने और गर्दन, दाहिने अंगूठे की उंगली और होठों पर चोट के निशान थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस हैवान ने अपनी हैवानियत का परिचय किस कदर दिया। इसीलिए पूरे देश से अब आवाज उठ रही है कि क्या ये दिल्ली की निर्भया का कांड पार्ट 2 है। लेकिन हुआ कहां पर? एक तस्वीर है जो आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की, बांग्लादेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की सामने आ रही हैं, जिनको देखकर यह कह सकते हैं कि ये तो दूसरे मुल्क की हैं। वहां तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज में हैं, उनके साथ वहां दरिंदगी होना ये वहां के लोग कर रहे हैं। लेकिन अपने देश भारत में, अपने देश भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ ये बर्बरता कानून व्यवस्था पर न केवल सवाल या निशान खड़ा करती है, बल्कि ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करती है कि आखिर महिलाओं की आबरू कब तक तार-तार होगी, आखिर महिलाओं की इज्जत कब तक तार-तार होगी। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर 24 परगना में महिलाओं के साथ किस तरीके से हिंसा हुई, मणिपुर की तस्वीरों ने दिल दहला दिया और अब पश्चिम बंगाल की तस्वीरों को देखकर निराशा, बेचैनी, परेशानी बढ़ रही है। लेकिन उस घाव पर नमक छिड़कने का काम बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश के बाद उस घाव को और गहरा करने का काम भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में हुआ। अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया और कहा कि गर्दन के पास एक हड्डी भी टूटी मिली है। यानी कि जिस तरीके से हम आपको एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं कि वो हैवान बाहर गया और अंदर आया तो उसके हाथ में नुकीला हथियार थे, उससे उसने हमला किया, जिससे पता चलता है कि शायद महिला ट्रेनी लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की गई है। पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। घटना 8 और 9 अगस्त की रात की बताई जा रही है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। अब ग्राफिक आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक, ग्राफिक भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे,
मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा। दोषी को फांसी की सजा की मांग करेंगे। सीबीआई जांच से कोई ऐतराज नहीं है। यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई जांच को लेकर भी अब सामने आ गई। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच भी होती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब युवती के पिता से बात की गई तो वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। वो चली गई है, हम उसे वापस नहीं ला सकते। कम से कम हमें न्याय तो मिलना चाहिए। हमने आखिरी बार गुरुवार रात करीब 11 बजे उससे बात की थी और उसके बाद उससे बात नहीं हो पाई। ये उसके पिता का बयान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम आपको बताने जा रहे हैं, वो शायद आपको बेचैन परेशान कर सकती है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल कर आया है। घटना के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता की माता पिता को फोन किया और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोलकाता की पुलिस आयुक्त विनीत गोयल की पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस ने डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर को कब्जे में ले लिया, खासकर वो जो गुरुवार रात अस्पताल में ड्यूटी पर थे। इस मामले से वाकिफ अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल ने घटना की जांच के लिए डीन डॉक्टर बी मुखर्जी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पुलिस के मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद संजय रॉय नामक एक स्थानीय कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गौर फरमाइए, स्थानीय कर्मचारी, और वो कौन कर्मचारी है, वो किस लिए वहां आया था, हम आपको आगे बताएंगे। जब सुरक्षा करने वाला ही भेड़िए का रूप ले लेता है तो कितनी परेशानी बढ़ जाती है, अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे। ट्रेनी डॉक्टर से रेप में अब तक क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। देखिए, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ उसमें कोलकाता की पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया है इसका नाम संजय रॉय है और ये एक संस्था में काम करता है। हम आपको बताएंगे और आप जानकर चौंक जाएंगे। आमतौर पर वो अस्पताल के अंदर नहीं आता है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ ऐसा है कि वो सभी लोगों से मिलता है, वहां सभी लोग उसे जानते हैं। अक्सर पुराने सीसीटीवी फुटेज में वो देखा गया है कि उसका अक्सर अस्पताल में आना जाना लगा रहता था। लेकिन उसने इतने घिनौने काम को अंजाम कैसे दिया, वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में आगे बताएंगे। उसके बाद आगे क्या हुआ वो आपको बताते हैं। डॉक्टरों की 11 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है, जिसमें कॉलेज का डीन जो है वो भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ वो बताते हैं आपको। कोलकाता के सीपी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। कोलकाता के सीपी ने इस पूरे मामले के लिए अपनी निगरानी में एक टीम का गठन किया है और वो इस पूरे मामले को देख रही है और वही सीबीआई को रिपोर्ट सौंपेगी। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम किया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी का मेडिकल कॉलेज में दौरा देखने को मिला और साथ ही साथ जो सीपी है वो भी मौजूद रहे। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कोलकाता रेप कांड में क्या क्या हुआ, ये वारदात कहां हुई वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये वारदात कहां पर हुई। आगे ग्राफिक में बढ़ेंगे कि इस वारदात को कहां अंजाम दिया गया, कितने बजे दिया गया, कैसे दिया गया। देखिए, ये वारदात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई और यह बताया जाता है कि चंद कदमों की दूरी पर ही इस कॉलेज से पुलिस थाना है, लेकिन पुलिस वारदात के वक्त वहां मौजूद नहीं थी। पुलिस का कोई पहरा नहीं था। कॉलेज के आसपास, मेडिकल कॉलेज के आसपास कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वारदात का समय आपको बताते कब हुई। सुबह ये 3 से 6 बजे के बीच इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें एक्शन क्या क्या हुआ है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है और एक संजय रॉय नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि कोलकाता रेप हत्याकांड में ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या क्या कहा गया है। देखिए, ट्रेनी महिला डॉक्टर के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का पहले रेप किया गया, उसके बाद उसके साथ बर्बरता की गई। आगे बढ़ते हैं, महिला डॉक्टर की दोनों आंखें और मुंह से खून बह रहा है, यानी कि वारदात कितनी घिनौनी थी, यह हम आपको ऑटोप्सी रिपोर्ट के जरिए
जो खबरें सामने आई है वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि चेहरे पर चोट के निशान थे और नाखून भी लगे हुए थे, यानी कि जबरदस्ती करने की ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, सबके जहन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा, तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि वह आरोपी कौन है जिसने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। आरोपी सिविक वॉलेंटियर है। आरोपी सिविक वॉलेंटियर है। सूत्रों के द्वारा पता चला कि आरोपी का नाम संजय रॉय है, जो कि पेशे से सिविक वॉलेंटियर है। ऐसे वॉलेंटियर संविदा कर्मचारी होते हैं जो कि यातायात प्रबंधन के लिए संबंधित पुलिस इकाइयों में पुलिस कर्मियों की सहायता करते हैं, यानी पुलिस कर्मी का सहायक था। वे राज्य में प्रमुख त्योहारों के दौरान और उन स्थानों पर भी पुलिस की सहायता करते हैं जहां वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग होती है। ऐसे लोग पुलिस के लिए काम करते हैं। अब आपको हम साथ के साथ ये भी दिखाएंगे, कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताते हुए कहा कि दरिंदों को फांसी की सजा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति जैसी लगती है। उनका गुस्सा और मांग जायज हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनका समर्थन करती हूं। पुलिस ने भी उनकी मांगों को मान लिया है। मैंने पीड़ित परिवार से बात की और उन्हें इस मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सजा का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे एक भी डॉक्टर को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं है तो वो किसी अन्य जांच एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी के बयान के बाद इस मामले पर सियासत किस तरीके से हो रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता सरकार को घेरते हुए बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने क्या कहा, दोनों को सुनवाते हैं। देखिए, आज जो ब्राइट एक डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा। बहुत ही शर्मनाक और भयानक घटना घटी है। ये दिल्ली की निर्भया कांड की रिपीटेशन है। जिस तरीके की घटना हम देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। स्पेशली इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर द वुमेन। जो बताया जाता है कि रिकॉर्ड को दिल्ली नहीं भेज के एनसीआरबी में डेटा नहीं भेज के ये प्रूफ करने की कोशिश होता है कि कलकत्ता बहुत सेफ है, लेकिन ये घटना दर्शाती है एक मेडिकल कॉलेज जो इंटर्न एमडी इंटर्न उनके ही मेडिकल कॉलेज के अंदर में अगर ऐसे रेप एंड मर्डर हो जाती है, जो प्राथमिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें जो आया है, अगर वो सही है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने 2022 की रिपोर्ट को साझा किया। आपको बता दें कि उन्होंने 3 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी, बहुत पहले। उस रिपोर्ट में बताया है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पर दिल्ली है, यानी कि दिल्ली में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित
शहर माना जाता है दूसरे नंबर पर। यहां 2022 में एक दिन में 3 रेप मामले दर्ज किए गए। पिछले एक दशक में सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट ने दर्जनों जजमेंट देकर महिला अपराधों पर पुलिस और अदालतों को संवेदनशील होने को कहा था। ऐसे अपराधों की जांच 6 महीने की डेडलाइन में निपटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इसका असर ना तो पुलिस पर दिखा और ना ही अदालतों पर। बावजूद इसके देश में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। तो आज हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि बेटी के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, किसने इस घटना को अंजाम दिया, और एनसीआरबी के आंकड़ों में पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली दूसरा महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।